Hello students, welcome to lecture 4 of Principle of Inheritance and Variation। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल्स की लॉ के बारे में पढ़ा था। मेंडल्स के लॉ हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। तो कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट कैन बी प्रोड्यूस बाय डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन है, वो कितने टाइप के गैमीट बना सकता है इफ इट इज हेटेरोजाइगस फॉर टू लोकाई, आल्सो मेंशन जीनोटाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अगर वो हेटेरोजाइगस है फॉर टू लोकाई, ठीक है, और मेंशन करो गैमीट्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है टू द पावर n। here n is the number of hybrid traits। तो जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो 2 to the power 4, तो 4 टाइप ऑफ गैमीट जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है सिंपल। उसके बाद आपको आप बोलोगे कि कैसा ये कैसे पता चला जीनोटाइप क्या है। हेट्रोजाइगस फॉर टू लोकाई, मतलब दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब एक बड़ा एलील एक छोटा। ठीक है, तो ये हमको पता चल जाएगा इस वर्ड से, हेट्रोजाइगस फॉर टू लोकाई। अगर वन लोकाई यहाँ पे लिखा होता हेट्रोजाइगस फॉर वन लोकाई, तो क्या करते हम लोग, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दो लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस बोला, मीन दोनों में हेट्रोजाइगस कंडीशन रखेंगे। और टाइप्स ऑफ गैमीट के लिए 2 to the power n, तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कि किस तरीके के गैमीट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल 2000 सीड्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस। इस क्रॉस से जो है हम लोगों को 2000 सीड मिले। ठीक है, जिसमें कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हमें पता है ऐसा क्रॉस होगा तो कितने इंडिविजुअल्स बनेंगे, 16। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने देखा 16 में से इस तरीके का कंडीशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 इंडिविजुअल। ठीक है, जब इसे क्रॉस करेंगे आपको क्या करना होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले बोथ कैरेक्टर्स के लिए, हेटेरोजाइगस मीन दोनों में एक कैपिटल P होना चाहिए और एक स्मॉल p और एक कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों में हेटेरोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। तो कितने बनेंगे, तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, तो आपको वहां पे 4 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 टोटल कितने बने, 16 इंटू 2000, मतलब 500 प्लांट जो है वो इस तरीके से मिलेंगे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के हो। ठीक है, 16 में से 4 मतलब 2000 में से 500। समझ गए, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट आर पॉसिबल फ्रॉम ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप। ये जीनोटाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एन कितना है, एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 to the power बनेगा 2 टाइप ऑफ गैमीट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। इनमें से कौन सा 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट बना सकता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि थर्ड आंसर दिया है। ठीक है, आप खुद से क्रॉस बना के देख लो। ठीक है, अब ये एस भी कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा टाइप के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हेटेरोजाइगस कंडीशन दी है, हेटेरोजाइगस भी है और डोमिनेंट भी है। ठीक है, आप खुद से क्रॉस बना के देख सकते हो कि कितने ज्यादा गैमेट्स किस में से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है हेटेरोजाइगस टॉल एंड वायलेट फ्लैट पी प्लांट वाज सेल्ड एंड टोटल 160 प्लांट वर कलेक्टेड। फाइंड द प्लांट्स ऑफ रेसेसिव फॉर बोथ द ट्रेड्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग ने देखा कि जब हम कोई क्रॉस कराया, ठीक है, 160 प्लांट्स बने, हमको पता है कि रेसेसिव फॉर बोथ प्लांट्स। जब हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था, देखो इसमें सारी इंफॉर्मेशन वही क्रॉस की लगानी है। जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लगाएंगे तब कितने प्लांट होंगे जो दोनों के लिए रेसेसिव होंगे। जो लास्ट वाला आया था अगर याद हो, मैं दिखाता हूं, दोनों कैरेक्टर्स के लिए जो रेसेसिव आया था, हाँ, दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव इसमें से कौन सा आया था, ये कितने थे, ये से 1 था। ठीक है, इसलिए रेशियो जो आया था
वो क्या आया था 9:3:3:1। ये जो 1 था वो ये वाला था, ऐसा कहीं और नहीं है। देखो आप, ये जो है ऐसा कहीं और नहीं है जिसमें दोनों जो है स्मॉल में हो। ठीक है, तो एक है 16 में से एक जो है वो हमारा रेसेसिव है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम क्या लगाएंगे, 16 में से एक है तो 160 पूछा। यहाँ पे 160 में से कितने होंगे, 1/16 इंटू 160, 10 प्लांट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। सिंपल मोनोहाइब्रिड दिया है या डाईहाइब्रिड दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी इंफॉर्मेशन लगानी। याद रखना जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो हमेशा सेम रहेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो याद रखने वो रेशियो और उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर इन अ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट विच आर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने दो प्लांट ले लिए। ठीक है, और इसमें पूछा है कि होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, तो 4 प्लांट बने इसके। ठीक है, पेरेंट में से 4 प्लांट ये 4 टाइप के बन रहे। तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर ये वाला होगा, मीन 4 में से एक, 4 में से एक मतलब 25%। फ्रीक्वेंसी कभी भी पूछी है तो हमको वो परसेंटेज में बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझ गए। उसके बाद क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी में विल फॉर्म क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये देख रहे हो आप। अगर इसको क्रॉस कराएंगे तो इस तरीके से मिलेगा, इसमें से दो गैमेट मिलेंगे ए बी और स्मॉल ए और कैपिटल बी। यहाँ से एक ही तरीके का गैमेट मिल सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इससे पैदा होंगे, जो भी जितने भी होंगे। देखो यहाँ पे दो तरीके के होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ पर, और कोई नहीं आ सकता। आप क्रॉस बना के देख लो। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद ये वाला अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि रेड एंटीहीरियम इज क्रॉस विद व्हाइट ऑफस्प्रिंग व्हिच आर पिंक। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो है हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं तो इसको भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। डाईहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन इज। ठीक है, F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड का रेशियो क्या है, तो ये आएगा, हमको याद है 9:3:3:1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया रेशियो वाला। उसके बाद जेनेटिक मैप क्या होता है, जेनेटिक मैप जो है वो हेल्प करता है इन स्टडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो है एस्टेब्लिश साइड ऑफ द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो है समझने में हेल्प करता है। उसके बाद एक जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, ये क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस मतलब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को जो है रोक दे, सप्रेस कर दे, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। तो हम ये पढ़ने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो अब जो है हम लोग मेंडल की बात अब यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब हम पहुंच गए नॉन मेंडेलियन एरा में, जहां पर जो चीजें मेंडल ने बताई थी उसको बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, मतलब वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, वो इनहेरिटेंस जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, थर्ड है मल्टीपल एलेलिज्म, फोर्थ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और फिफ्थ है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, क्यों ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, क्या इनमें डिफरेंट आता है, अब एक एक करके हम इन सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फ्लावर कलर इन मिरापिलिस जेलाबा। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बताओ, हम बोलेंगे फ्लावर कलर इज मिरापिलिस जेलाबा, ये प्लांट का नाम है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कॉरेंस इन मिरापिलिस जेलाबा। इस प्लांट को हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। 4 o'clock प्लांट जो है वो कौन सा डोमिनेंस दिखाता है, तो हमें याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, 3 type of plant are found in Mirabilis on the basis of flower color such as red, white and pink। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 तरह के फ्लावर बन रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 करेक्टर्स आएंगे, है ना, अभी यहाँ पे 3 करेक्टर आ रहे हैं एक ही चीज के, फ्लावर कलर में 3 करेक्टर आ रहे हैं।
व्हेन द प्लांट विद रेड फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर, देखो यहाँ पर हमने क्या दिखा, रेड फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट के साथ क्रॉस कराया। प्लांट विथ पिंक फ्लावर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर, जो मैं पहले बोलता था कि मिक्स हो जाएगा क्या, टॉल और ड्वार्फ मिलकर के एक बीच का बनाएंगे क्या प्लांट, वही चीज यहाँ पर हो रही है। इसको हम बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर रेड और व्हाइट मिक्स होके पिंक बन जा रहा है। ठीक है, तो हम पेंटिंग करते तो रेड और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो पिंक बनेगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। When F1 generation of pink flower is self-pollinated, that the phenotypic ratio of F2 generation, ठीक है, तो phenotypic ratio of F2 generation is red, pink, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि F2 जनरेशन में जब पिंक को सेल्फ पॉलिनेट कराया, पिंक को सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो रेड भी मिला, पिंक भी मिला और व्हाइट भी मिला। ठीक है, वहां पर जो हेट्रोजाइगस होके टॉल रहता था, वो यहाँ पर हेट्रोजाइगस रहके टॉल जैसा नहीं बिहेव कर रहा है, वो एक नया क्या कहते हैं, नया कैरेक्टर दिखा रहा है। जैसे कि कैपिटल टी टॉल रहता, स्मॉल टी ड्वार्फ रहता, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक मीडियम प्लांट रहता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब दो अलग अलग गैमीट हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए तो वो एक तीसरा करेक्टर बना दे, तो वहां यहां पर वो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। F2 जनरेशन में रेड, पिंक और व्हाइट मिलेंगे 1:2:1 रेशो में, ऐसा ही मिल रहा था हमको वहां पे भी रेशो। ठीक है, जो हमको जीनोटिपिक रेशो मिलता था वैसा मिलता था इन प्लेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां पर 3:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर हमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलता था, यहाँ पर हमको फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिलेगा। ठीक है, समझ के, वहां जीनोटिपिक था 1:2:1, यहाँ पे फिनोटिपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों सेम होने वाला, ये क्वेश्चन भी आता है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको बना लेना है। एक रेड प्लांट लिया जिसमें रेड डोमिनेंट है, कैपिटल आर, व्हाइट जो है वो रेसेसिव है, स्मॉल आर। जब इसको क्रॉस कराया तो जब कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो ये रेड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाया। वैसे बेसिकली क्या होता था, जब ऐसा कंडीशन होगा तो डोमिनेंट वाले का कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, रेड हो जाएगा कलर, बट यहाँ पे ये पिंक दिखाया। ठीक है, और जब दो पिंक को जो हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेट किया तो क्या मिला, क्या मिलेगा हमको, इन दो ऐसे रख लोगे तो ये कैपिटल आर वो तो रेड हो जाएगा, 1 हो गया रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये बन जाएगा पिंक, और स्मॉल आर रहेगा व्हाइट। ठीक है, तो 1:2:1 का फिनोटिपिक रेशियो, और वैसा ही जेनेटिपिक रेशियो भी आएगा। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, दो पेरेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक थे रेड और व्हाइट, उसके बीच का इंटरमीडिएट आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसको एंटीरियम भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, और मीरा प्लेस जलावा जिसको फोरे फ्लावर। तो एग्जांपल जरूर याद कर लेना है। हेल्प क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर, फ्लावर हमने पढ़ लिया। ठीक है, और यहाँ पे दिए हुए हैं फ्लावर कलर ऑफ एंटीरियम, यहाँ लिखा ही हुआ है। दूसरा, फेदर कलर इन एंडुलुसियन फॉल्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट फॉर देयर फेदर कलर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स, इनके नाम याद रखने हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस किस में मिलता है। ठीक है, 4 एग्जांपल्स हमने देख लिए। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, उसके बाद फ्लावर कलर इन मीरापिस जलाफा, ठीक है, और फेदर कलर इन एंडुलुसियन फॉल्स। ठीक है, 3 हम लोगों ने एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ये समझ गए। तो इस तरीके के सब क्रॉस आया। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा, और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा। ठीक है, 10 फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दिस मीन्स आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर को कंप्लीटली नहीं रोक पाया, और इसीलिए एक इंटरमीडिएट फ्लावर बन गया। पी प्लांट्स आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट। ठीक है, तो ये चौथा एग्जांपल हमारा यहाँ पर हो गया कि पी प्लांट्स में भी कुछ कैरेक्टर्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, बट वो जो 7 कैरेक्टर्स थे मेंडल वाले, उनमें नहीं मिलता है, उनमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, बट कुछ और कैरेक्टर्स में वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। ठीक है, तो टोटल 4 एग्जाम्पल्स हमको मिले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। ये क्रॉस आपको बना लेना है और इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस नाम से पता चल रहा है, को मतलब दोनों का इफेक्ट आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, दो का मिक्स होकर एक तीसरा इफेक्ट आया, यहां पर दोनों एलील्स का इफेक्ट आएगा। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर एक्सप्रेस इन हाइब्रिड, दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एग्जांपल जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ठीक है, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो हमारे आरबीसी के ऊपर एक जीन प्रेजेंट है, आरबीसी के अंदर एक जीन प्रेजेंट है, जीन आई। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये एक टैग की तरह एक शुगर बनाता है वो आई जीन, जो कि टैग की तरह इधर से निकलता है बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। ठीक है, द जीन आई हैज 3 एलील्स। ठीक है, 3 एलील है इसके पास, ए बी एंड ओनली आई, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूसेस स्लाइट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। ठीक है, आई ए और आई बी, देखो आई ए जो है राउंड बना रहा है, तो बी जो है वो ऐसे ट्राइंगल जैसा बना रहा है। ठीक है, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, और जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं उनके ऊपर, आरबीसी के ऊपर कोई शुगर एंटीजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई ए का एक एंटीजन, आई बी का एक एंटीजन, अलग अलग टाइप का एंटीजन है, और आई सिंपल आई जो है जिसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, उसकी आरबीसी ऐसी दिखेगी। ठीक है, जिसमें ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है कि ए ब्लड ग्रुप भी होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है, और ओ भी होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप्स, ब्लड सैंपल ए, ठीक है, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, हमें पता है। जहां पे हमें कोगुलेशन देखने को मिलेगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड टेस्ट आप अगर कराने जाएंगे। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, आई ए खाली आई भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बी में दो एलील्स है ना, दोनों में से एक ए आ गई तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और दोनों आई तो भी ए ब्लड ग्रुप रहेगा। आई बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। ए बी में क्या होगा, एक एलील ए वाली, ए एलील बी वाली, इसलिए इसको कोडोमिनेंस बोल रहे हैं, ये ए बी की वजह से, जहां पर हमें दोनों एलील्स का करेक्टर देखने को मिल रहा है, ए का भी और बी का भी। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो कैपिटल टी का इफेक्ट आएगा, स्मॉल टी का नहीं आएगा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि जब दो ऐसा रहेगा कैपिटल स्मॉल आर, तो एक तीसरा ही करेक्टर आएगा। बट यहाँ पे क्या है, जो ए का था वो आएगा, जो बी का था वो आएगा, कोई तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, ओ में क्या होगा, कोई भी आई जीन के ऊपर कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं होगा, ए और बी कुछ नहीं होगा, वो ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगर पेरेंट से ए आता है, दूसरे पेरेंट से भी ए आता है, तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। एक पेरेंट से ए आता है, ब्लड ग्रुप से सिर्फ आई आता है, मतलब उस पेरेंट का, मदर का मान लो आई है, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप रहेगा उसमें भी। उसी तरीके से दोनों पेरेंट से बी भी आता है तो बी रहेगा, एक पेरेंट से बी आता है एक तरफ से ओ आता है तो बी रहेगा। ठीक है, एक पेरेंट से ए ब्लड, मतलब फादर का मान लो ए ब्लड ग्रुप है, आई ए वाला, और मदर का आई बी आ रहा है, तो जीनोटाइप इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप होगा ए बी, मीन्स दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरीके से अगर फादर से बी आता है, मदर से रहा है, तो भी कंडीशन वही रहेगी, ए बी कंडीशन बनेगी। ठीक है, और अगर फादर भी ओ है, मदर भी ओ है, ठीक है, तो जो चाइल्ड है वो भी ओ रहेगा। When IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is due to codominance. ठीक है, जब IA और IB साथ में रहेंगे तो वो दोनों कैरेक्टर शो करेंगे, और उसी को हम लोग कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देख ले, मान लो फादर जो है वो इस तरीके से है, आई है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप रहेगा इसका, मदर का बी ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस कर सकते हैं, फादर की इधर रख दिया हमने एलील्स को, मदर के एलील्स को इधर रख दिया, क्रॉस करा के देख लो, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, तो इसमें बच्चे किस तरीके के हो सकते हैं, ए वाला भी हो सकता है बच्चा, बी का भी हो सकता है, ए बी का भी हो सकता है, ओ का भी हो सकता है। इस तरीके का कि फादर ए बी है और मदर ओ है, तो बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड के। ठीक है, अगर मदर फादर के दोनों का ए है, तो बच्चे की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ए होगा या ओ होगा। अगर मदर
फादर में एक ए है एक बी है, ठीक है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें है ए और बी वाले में। फिर फादर ए है मदर ए बी है, तो ए बी और ए बी रह सकता है, बी और बी दोनों है तो बी एंड ओ रह सकता है, ए एंड ओ है तो ए एंड ओ रह सकता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ए बी एंड ओ है तो ए और बी रह सकता है, ए बी है तो ए बी एंड ए बी, ठीक है, इससे पता कर सकते हैं ब्लड ग्रुप फादर मदर का क्या है, तो चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटी, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ये याद कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। ऐसा आएगा क्वेश्चन कि फादर जो है वो ए है, मदर जो है वो ए बी है, तो पॉसिबिलिटी क्या है चिल्ड्रन के ब्लड ग्रुप का, तो फादर अगर ए है और मदर ए बी है तो ये 3 करेक्टर्स हमको मिल सकते हैं, और मदर फादर दोनों ओ हैं तो चिल्ड्रंस भी ओ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसको अच्छे से समझ लो, एनसीईआरटी से भी पढ़ लो और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू।